देख सकते हो, तो सिलेबस का ही है आगे। हाँ भाई, चलो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। आपको आवाज आ रही है, वीडियो दिखाई दे रहा है तो प्लीज बताइए, तभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं आगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रंजना, चांदनी, यशिका, प्रतीक तो कोई दूसरा ही खेल खेल रहा है, अनुज। हाँ भाई, क्लास की आवाज आ रही है, ऑडिबल है, बच्चे बोल रहे हैं यस। तो कल हम लोग ने किए थे थ्योरी के क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर 2 के, आज उसके आगे के प्रोग्राम करने हैं। बैठ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन इज सेइंग डिफाइन अ क्लास चेक विच चेक्स वेदर अ वर्ड इज बोथ स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद द सेम वॉवेल और नॉट। यानी कि अमेरिका दिया हुआ है, तो भाई अमेरिका ए से स्टार्ट हो रहा है और ए से ही एंड हो रहा है, तो सेम वॉवेल हो, वॉवेल भी हो सेम भी हो, दो बातें हैं, ठीक। ये करने के लिए पहले उसने बोला कि एक वर्ड मेंबर डेटा लेना है, वर्ड की लेंथ मेंबर डेटा लेना है, कंस्ट्रक्टर लेना है, एक्सेप्ट में बोला अपर केस में इनपुट कराना है, ठीक है। फिर चेक वॉवेल फंक्शन में आपको ये चीज चेक करें, जो क्वेश्चन बोला कि स्टार्ट और एंड हो रहा सेम वॉवेल से, ये चेक करना है, ठीक है। और फिर डिस्प्ले फंक्शन में डिस्प्ले कर देना है। यानी कि डिस्प्ले फंक्शन में कैसे डिस्प्ले करेंगे हम, डिस्प्ले फंक्शन से ये फंक्शन को कॉल करें, है ना, कॉल करें कि चेक करें कि करें और रिटर्न वैल्यू को देखें, उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले कर दें। आपको साथ में लिखना है मेन फंक्शन टू इनेबल दिस टास्क। क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम कम है हमारे पास, तो हम कम टाइम में काम चलाएंगे। सब इसमें सॉल्व है। क्वेश्चन में था क्लास का नाम चेक, क्लास नेम इज चेक2, जो भी क्लास का नाम क्वेश्चन में दिया है बिल्कुल वही लेंगे, ठीक। मेंबर डेटा स्ट्रिंग टाइप वर्ड और लेंथ, कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट है, स्ट्रिंग है डबल कोट्स लिख दीजिए, या वर्ड इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। अभी हमने कुछ स्टोर नहीं किया तो लेंथ कितनी होगी, 0। एक्सेप्ट करते समय क्वेश्चन में बोला था एक्सेप्ट द वर्ड इन अपर केस, सॉल्यूशन इज नॉट फॉलोइंग इट, सो व्हाट वी कैन डू, ये लिखा है। यहां पे क्या कमी दिखाई दे रही है भाई, इनपुट का स्टेटमेंट लिखा WRD इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट, हम साथ में क्या कर दें .2 अपर केस लिख दें, जगह नहीं है इधर, अपर केस फंक्शन लगा दे तो हमारे बात पूरी हो जाएगी। अब यहां पे इस सॉल्यूशन में कमी थी, अगर हम इस बात का ध्यान नहीं देंगे, अपर केस में कन्वर्ट करें, इनपुट करने के बाद कर दें या उस इनपुट फंक्शन के साथ कर दें। अगर क्वेश्चन में पढ़ते समय देखिएगा उसने लिखा है अपर केस में है तो है, फिर आपने वो चीज मिस करी तो पेपर में अगर कोई चीज है मिस कर दी तो फिर यू विल मिस सम मार्क्स ऑल्सो। चेक वॉवेल लेंथ निकालनी है, लेंथ निकाल ली। चेक वॉवेल फंक्शन अगले पेज पे, पेज नंबर 8 पे चलते हैं। सॉल्व पेपर डिस्कस कर लेते, जल्दी हो जाता है। एक एरे ले ली, इस एरे में वॉवेल है, इस एरे में वॉवेल ले लिया, ठीक। स्ट्रिंग टाइप की एरे क्यों ली, क्योंकि यहां पे स्टार्ट्स विद और एंड्स विद फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्या किया, लूप चला इंडेक्स नंबर का 0 1 2 3 4। पहले क्या लिखा है, इफ WRD डॉट स्टार्ट विद वॉवेल आई एंड WRD एंड्स विद वॉवेल आई के लिए 0 है, तो वर्ड का स्टार्ट ए से देख रहा है और एंड भी ए से देख रहा है। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो ये लूप से ट्रू लिखा है, रिटर्न ट्रू, लूप से बाहर फंक्शन से बाहर, ठीक है। रिटर्न होने का मतलब वो वापस जहां से कॉल किया गया वहीं पहुंच जाता है,
गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है निखिल, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, अटेंडेंस मत लो। ठीक है, फिर आई की वैल्यू 1 होगी तो आई से चेक कर, ई से चेक करेगा 2 पे, ए ई आई ओ यू, सबसे एक एक करके आई की वैल्यू जैसे जैसे बदलती गई, ए से फिर ई से फिर आई से फिर ओ से फिर यू से। अब इस लूप से बाहर आ गया, नेचुरली बाहर आ गया। बाहर कब आएगा भाई? जब ये किसी से मैच नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तभी बाहर आएगा। अब सवाल ये उठता है आपके माइंड में, ये स्टार्ट विद एंड विद फंक्शन आया ही नहीं तो क्या करोगे? हमेशा ऐसा होगा कि आपके माइंड में आए? नहीं। तो स्टार्ट विद एंड्स विद आपके माइंड में नहीं आया तो आपने क्या किया भाई? दूसरा तरीका क्या हो सकता है? हमने यहां पे एक स्ट्रिंग ली जो अधिकतर बच्चे करने वाले हैं, ए ई आई ओ यू स्टोर कर लिया। जो मेन फंक्शन है, जो इंपॉर्टेंट सबसे है, उसको मैं यहां जो सोल्यूशन है उसके सिवा एक सोल्यूशन में और आपको बता दे रहा हूं। फिर आपने इंडेक्स नंबर का लूप लगाया, 5 कैरेक्टर है, सी एच इक्वल टू एस डॉट कैरेट आई। तो भाई सी एच में क्या जाने वाला है? पहले ए, फिर ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू, एक एक करके सारे वॉवेल जाने वाले। सिंपल सा क्या लॉजिक लगाया हमने, कहा भाई सी एच इक्वल टू डब्ल्यू आर डी डॉट कैर एट 0, ये पहला करेक्टर है, एंड सी एच इक्वल टू डब्ल्यू आर डी डॉट कैर एट लेन -1, ये आखिरी करेक्टर है। पहला और आखिरी करेक्टर सेम है, सी एच से सी एच सेम करेक्टर चेक कर रहे हैं और वो करेक्टर वॉवेल की स्ट्रिंग से नहीं कर रहा है, यानी वॉवेल को ही चेक कर रहे हैं। तो सेम वॉवेल स्टार्ट्स एंड रिटर्न ट्रू। लूप खत्म, लूप के जस्ट बाहर लिखा रिटर्न फॉल्स। ठीक, फंक्शन खत्म। तो एक ये तरीका हो सकता है। कोई डाउट? ये पेपर 2 ही है। हाँ, लेन तो निकाल लिए ना, ये लेन हमने कंस्ट्रक्टर में निकाल लिए इनपुट कराने के जस्ट बाद, तो लेन में वैल्यू है। ठीक है, नहीं तो आप डब्ल्यू आर डी डॉट लेंथ फंक्शन -1 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब हमें डिस्प्ले फंक्शन को देखना है। डिस्प्ले फंक्शन में क्या करना है, ये वर्ड डिस्प्ले किया, इसके बाद चेक वॉवेल फंक्शन कॉल करा लीजिए। ये लाइन देखिए, इफ चेक वॉवेल फंक्शन रिटर्न कर रहा है ट्रू तो डिस्प्ले कर दे रहे हैं कि वर्ड स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद द सेम वॉवेल, अदरवाइज इट इज नॉट। मेन फंक्शन में क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है क्लास का, क्लास का नाम चेक, चेक ओबी इक्वल टू न्यू चेक, ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बनने के बाद क्या करेंगे, एक इनपुट कराना, डिस्प्ले कराना। डिस्प्ले फंक्शन तो अपने आप यहां पे कॉल कर ही रहा है कि वॉवेल से स्टार्ट होता है कि एंड होता है कि नहीं होता। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नोट्स दिलवा देंगे भाई, मैं सर को व्हाट्सएप कर दूंगा, ये डाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नोट्स मिल जाएंगे आपको। चलिए इसका बी पार्ट इस क्वेश्चन का, पढ़िए भाई क्या है। 2 स्ट्रिंग है, define a class change which toggles a word by converting all vowel to next letter and the consonant to the previous letter। अगर आप देखें तो वॉवेल कॉन्सेंट की तो बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है, यानी ए मिला तो बी बना दो, बी मिला तो ए बना दो, सी मिला तो बी बना दो। वॉवेल को अगला करेक्टर से, ई है तो एफ हो जाएगा, ठीक है, पर जेड है तो क्या होगा, एक्स हो जाएगा, नहीं वाई हो जाएगा।
कोई दिक्कत क्वेश्चन में? और ये ऐसा करके हमें दूसरी स्ट्रिंग न्यू str में डालना है। और क्या क्या फंक्शन हैं इस काम को करने के लिए? इस काम को करने के लिए बहुत सारे फंक्शन दे रखे होंगे। पहला फंक्शन दे रखा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा फंक्शन दे रखा है रीड वर्ड, तीसरा फंक्शन दे रखा है वॉइड स्वैप, जो ये काम कर रहा है चेंज करके जो अगले में स्टोर कर रहा है वो वॉइड स्वैप गया, ठीक है। और चौथा है डिस्प्ले। क्लियर है इतनी बात? तो आंसर देखिए, क्वेश्चन दिमाग में सेट हो गया? आंसर थोड़ा सा तो यही नीचे दे रखा है। पहला काम ये पुराना है, जो भी क्लास दे रखी है वो डिफाइन करेंगे। क्लास का नाम क्या था? toggle2। क्लास का नाम है toggle2। ठीक है, दो स्ट्रिंग है str और न्यू str, डिफाइन कर दी, लेन डिफाइन कर दिया, कंस्ट्रक्टर है, दोनों को नल कर दिया, ठीक। इसके बाद रीड वर्ड है, इनपुट कराना है, लेंथ निकालनी है। बाकी प्रोसेसिंग अगले फंक्शन में है। अगला फंक्शन जिसका नाम है टॉगल, इसमें प्रोसेसिंग हो रही है। एक एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है, चेक करना है कि वॉवेल है या नहीं है। वॉवेल है, ये वॉवेल है तो हम न्यू str में ऐड कर रहे हैं उसका अगला कैरेक्टर। यहां लिखा है कैर C+1। भाई इसका क्या मतलब होता है कैर C+1 का? C एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर +1 करोगे तो क्या होगा? अगर ये कैरेक्टर है A तो +1 करेंगे तो इट विल बिकम 98। कैरेक्टर प्लस इंटीजर इज अ इंटीजर। अब इंटीजर तो स्टोर नहीं करना, आपको स्टोर तो करना है कैरेक्टर, तो आपने ये टाइप कन्वर्जन करके इसको वापस कैरेक्टर में कन्वर्ट किया, ठीक है। ये सॉल्यूशन आपके सामने है, थोड़ी सी इसमें कमी है, आइडेंटिफाई कर पाए कोई तो बताए, चैट बॉक्स में बताइए इसमें क्या कमी है। स्वैप, ठीक है। मैं कमी बताता हूं, इसमें ये नहीं चेक किया गया, इसमें बिल्कुल ये मान लिया कि वॉवेल नहीं है तो कॉन्सोनेंट है। तो हमें ये पहले चेक करना चाहिए था वॉवेल नहीं है, यानी पहले ये चेक करना कि वो अल्फाबेट है कि नहीं। डिजिट आ गई, कोई स्पेशल कैरेक्टर आ गया तो भी गड़बड़ कर देगा, ठीक है। तो जरा मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं इधर, अपना सॉल्यूशन वॉइड टॉगल, स्ट्रिंग का नाम है str, जहां से मुझे रीड करना है, न्यू str में स्टोर करना है, ठीक। मैंने एक स्ट्रिंग यहां ले ली AEIOU, AEIOU। ये जो str है से एक कैरेक्टर रीड करेंगे, लूप चलाते इंडेक्स नंबर का, कैरेक्टर ch इक्वल टू str डॉट कैर एट आई। जो मेन फंक्शन है वो मैं लिख रहा हूं, बाकी तो लिखे ही हुए हैं, ठीक है। बाकी तो सब में सिमिलर रहता है, जिसमें फोकस करना वो लिख दिया।
अब मैंने पहली कंडीशन ये लगाई कि इफ कैरेक्टर का सी कैपिटल लिखना है, कैरेक्टर डॉट इज लेटर, इज लेटर सी एच, ये फंक्शन क्या करेगा भाई, चेक करेगा कैरेक्टर अल्फाबेट है कि नहीं। अब देखें वॉवेल है या नहीं है, अब चेक करते हैं वॉवेल, एक एक करके सबसे सी एच इक्वल टू ए, सी एच इक्वल टू आई लिख सकते हैं। लिखो, हम कुछ और लिखेंगे, हम लिख रहे हैं एस डॉट इंडेक्स ऑफ सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, ये कैरेक्टर को हम इस स्ट्रिंग में सर्च कर रहे हैं। इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है इंडेक्स नंबर ऑफ गिवन कैरेक्टर। कैरेक्टर सी एच, उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न करेगा 0 1 2 3 4। तो अगर 0 से लेकर 9 के बीच में रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब ये कैरेक्टर स्ट्रिंग एस में है, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा -1। कोई कैरेक्टर ना हो तो क्या रिटर्न करता है -1, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो अगर ये ट्रू हुई तो मैंने न्यू एसटीआर में क्या ऐड करना है, न्यू एसटीआर इक्वल टू न्यू एसटीआर प्लस कैरेक्टर ऑफ सी एच प्लस 1। अगला कैरेक्टर का स्काई कोड निकालो, कैरेक्टर प्लस 1, सी एच कैरेक्टर है प्लस 1, उसके स्काई कोड में जोड़ दिया, वापस कैरेक्टर बना के ऐड कर दिया। अदरवाइज कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते, एक ही स्टेटमेंट लिखना है, एल्स न्यू एसटीआर इक्वल टू न्यू एसटीआर प्लस कैर सी एच -1, ये इस इफ के अंदर आया। इसके आगे एक बात और आएगी, एल्स न्यू एसटीआर इक्वल टू न्यू एसटीआर प्लस सी एच, ये लूप खत्म। फॉर का एंडिंग कर्ली ब्रैकेट, फंक्शन का एंडिंग कर्ली ब्रैकेट। ये एल्स किसके रिस्पेक्ट में है, ये एल्स इस इफ के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पे इस चीज को ध्यान दीजिए, कौन सी चीज के रिस्पेक्ट में आ रही है। ये इफ का एंडिंग कर्ली ब्रैकेट ये है, इसके बाद ये एल्स आया, ये इफ एल्स यहां एक खत्म हो गया, इसमें कोई भी स्टेटमेंट एक ही एक स्टेटमेंट फॉलो होना था, इसलिए कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बच्चे? हाँ, जैसे बाहर निकलो, क्या क्या डॉगी है, आई वॉक। ठीक है, मिल जाएगा भाई नोट्स, परेशान मत हो। चलो भाई आगे चलें। डिस्प्ले फंक्शन में हम दोनों स्ट्रिंग को डिस्प्ले करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेन फंक्शन बनाइए। मेन फंक्शन में क्या करना है, आपको दोनों चीजें, पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना के इनपुट प्रोसेस आउटपुट, 3 फंक्शन है, रीड करने का, प्रोसेस करने का और डिस्प्ले करने का, एक ऑर्डर में कॉल कर दीजिए। ठीक, तो ये हो गया दूसरा प्रोग्राम। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन ओह, अगला क्वेश्चन पढ़िए, जस्ट गिव मी, 1 मिनट में आ रहा हूं। अरे ये तो फिर से सीरीज आ गई। There is a class Padovan which is defined to generate the Padovan series 0 0 0 1 1 1 2 2 3 4 7. The next number will be the sum of first two जीरो वन वन से शुरू होनी है एंड द नेक्स्ट नंबर विल बी द सम ऑफ फर्स्ट टू। 0 1 का सम 1 आया, फिर 1 1 का सम 2 आया, फिर 1 1 का सम 2 आया, फिर 1 2 का सम 3 आया, 2 2 का सम 4 आया। 3 सम नंबर से शुरू होनी है, पहले 3 नंबर। करना क्या है, हमें nth टर्म ऑफ पेडोवेन नंबर निकालना है यूजिंग रिकर्सन। ये बिल्कुल ट्राइबोनेकी सीरीज की तरह है पर थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन जहां तक आपके समझ में आ गया होगा, 3 नंबर है बिगिनिंग के 0 1 1 और आपको क्या करना है, पहले 2 नंबर जो है 0 1 का सम तीसरा नंबर है। फिर से चाहे एक बार देख लीजिए, ये 0 1 का सम ये आ रहा है 1, 0 1 1 है, ये 2 का सम तीसरा नंबर है, फिर इन 2 का सम, फिर इन 2 का सम, फिर इन 2 का सम, ऐसे करते जाना है। ठीक, तो इस तरह से हमारी सीरीज जनरेट हो रही है। पूरे प्रोग्राम में केवल जहां पे आपको दिमाग लगाना है वो क्या है, ये भाई रिकर्सिव फंक्शन। बाकी सब जगह तो सेम है। लेट्स सी द आंसर। तो पहला पार्ट जिसमें आपको केवल क्वेश्चन से चीजें को लिखना है। क्लास नेम इज पेडोवेन, द नेम ऑफ द क्लास यू हैव टू राइट एज इट इज। देन देयर इज अ स्टार्ट एंड एंड। स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, एंड वैल्यू के 2 मेंबर डेटा है, जस्ट डिक्लेयर इट एज इंटीजर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज सेइंग टू इनिशियलाइज बोथ ऑफ देम विद 0, दोनों को 0 कर दिया। इनपुट फंक्शन इज देयर टू इनिशियलाइज to take the number from the user, तो start equal to next int और end equal to next int, ये दोनों आपने यूजर से इनपुट ले लिया। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गई। आगे अगला फंक्शन जिसमें सारा दिमाग लगाना है वो ये है। जीरो 1 1 3 टर्म है। थोड़ा गड़बड़ लिखा है इधर। पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। ठीक, तो अगर ए की वैल्यू, ये पैरामीटर दे रखा है, हम इस तरह से लिख सकते हैं इफ a इक्वल टू 1, तो
तो क्या रिटर्न करना चाहिए? 0 रिटर्न करना चाहिए। एल्स इफ ए की वैल्यू 2 और 3 पे क्या रिटर्न करना चाहिए? 1 रिटर्न करना चाहिए। एल्स ये है 1, ये कौन से टर्म को जोड़ने पे आ रहा है? ये पहला और दूसरा टर्म को ऐड करने पे आ रहा है। चौथा टर्म क्या आ रहा है? फोर्थ टर्म इज सम ऑफ, अरे अच्छा मैं कलर चेंज नहीं कर रहा हूं, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। इसके बाद 1 + 1 2 आ रहा है आंसर। फिफ्थ टर्म इज द सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? 5 के लिए 2 कैसे आएगा? 4 के लिए 1 + 2 कैसे आएगा? जस्ट राइट रिटर्न, फंक्शन नेम इज PADOVAN। 4 के लिए 1 आया, 4 - 1 सॉरी 4 - 3 = 1, तो n माइनस यानी a - 3 प्लस a - 2। ठीक, अब a की वैल्यू 4 रखो, a की वैल्यू 4 रखेंगे तो क्या आएगा? 4 - 3 = 1 और 4 - 2 = 2, तो 1 + 2 पहला टर्म और दूसरे टर्म का सम। ठीक, फिर 5 रखो a की वैल्यू, तो 5 - 3 = 2 और 5 - 2 = 3। ठीक है, तो दिस इज वर्किंग इन द सेम मैनर एट वी गॉट द Fibonacci series in the last class, or we have done this thing Fibonacci series, that is the same manner. So इसका बेटा ये जो बड़ा बड़ा लिखा है स्क्रीनशॉट ले लो, वो पढ़ने में नहीं आ रहा है और थोड़ी सी गड़बड़ भी है उसमें। फिर आपको स्टार्ट से एंड दिया है, स्टार्ट और एंड, कहां से कहां तक किसी चाहिए, तो एक लूप चला लिया। ये लिख लिया अगर आपने, तो मैं बता दूं भाई क्या होगा। वो इसी के ऊपर ओवरराइड कर दे रहा हूं, डिस्प्ले फंक्शन। void डिस्प्ले, आप क्या करिए, 1 से लेकर लूप चला लीजिए i++, टर्म निकालिए p = ठीक। अब अगर p की वैल्यू स्टार्ट से बड़ी है या इक्वल है, एंड p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एंड है, स्टार्ट से एंड के बीच में p की वैल्यू आ रही है, तो आप इसको डिस्प्ले कर दीजिए। ठीक है, SOP कर दीजिए p को, और किसी मोमेंट पे अगर p की वैल्यू एंड से बड़ी हो गई तो भाई ब्रेक करके लूप से बाहर आ जाइए। ठीक है, मेन फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाना है क्लास का, सबसे नीचे देखिए मेन फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, जब तक मैं इसको पकड़े रहूंगा बाकी डिम रहेगा। ठीक है, और आपने रीड और डिस्प्ले फंक्शन कॉल करा लेना है। तो आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन। पीछे बहुत सारे ब्लैंक पेज आ गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन रिकर्सन का जो दे रखा है, प्राइम नंबर का। ठीक है,
the class prime is there which is having one member data, then this number is the member data, constructor is there, accept function is there, then the prime function is taking a parameter which is checking num is a prime or not using recursive technique, returning 1 or 0. देखिए x is given but the statement is saying check num as prime. What is the role of x? तो हमें प्राइम चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें नम की वैल्यू अगर 13 है, इसको प्राइम चेक करना है, तो हम 2 से लेकर 12 तक सबसे डिवाइड करके देखेंगे. ठीक है, 2 से लेकर 12 तक सबसे डिवाइड करके देखेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 से लेकर 12 तक जाएगी. तो x वो वेरिएबल है. क्लियर है? x तो ये हो गया. अब आगे का खेल देखते हैं. तो जब हम कॉल करेंगे डिस्प्ले फंक्शन से इस प्राइम फंक्शन को, तो हमें ये बात का ध्यान रखेंगे कि भाई हम जो इनिशियल वैल्यू पास करें वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए. ठीक, लेट्स सी द आंसर. इसका आधा पार्ट तो पीछे वाले पन्ने में रह गया. लेट मी रब इट ऑफ. एक बार में गायब कैसे होता है सब कुछ. रब ही करना पड़ेगा उठा उठा के. जस्ट होल्ड ऑन. ये आ गया सॉल्यूशन. ठीक, क्या है भाई, ध्यान से देखें. क्लास नेम इज प्राइम. क्वेश्चन पेपर में प्राइम का पी कैपिटल था, आपको भी कैपिटल लिखना है. उसके बाद नम इज द मेंबर डेटा, इंटीजर टाइप डिफाइन कर दिया. एक्सेप्ट फंक्शन इज देयर विच इज रिसीविंग नम. ठीक है, सो नम इक्वल टू एसी डॉट नेक्स्ट आईएनटी. अब चेक, अब इंपॉर्टेंट फंक्शन शुरू होता है कि भाई ये प्राइम फंक्शन रिकर्सिव बनाना है. तो सिंपल से यहां 2 कंडीशन लगा दी. पहले तो 2 से शुरू कर रहे हैं. जस्ट अ मिनट. पहला नंबर 1 है वो प्राइम होता है, 2 प्राइम होता है, होता तो 3 भी है पर हमने 2 पैरामीटर में दे रखा है. तो हमने देखा कि भाई 1 और 2 के सिवा 1 पे वो रिटर्न कर रहा है प्राइम नहीं है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है. 1 पे रिटर्न कर दिया प्राइम नहीं है. 2 प्राइम होता है, 1 रिटर्न कर दिया. अब उसके आगे 3 4 5 6 कुछ भी है, हर किसी को जो भी नंबर है x की वैल्यू 3 हो रही है, x की वैल्यू 4 हो रही है, x की वैल्यू 5 हो रही है, x की वैल्यू है. नम किसी से भी डिवाइड हो गया तो वो क्या है, प्राइम नहीं है. अब अगर नम की वैल्यू लेट्स से 6 है और x की वैल्यू हमने 2 दिया पैरामीटर में, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, रन डिवाइड हो जाएगा, रिटर्न कर देगा 0. 7 है, x की वैल्यू 2 है हमने दी, डिवाइड नहीं हुआ. तो फिर हम आगे कॉल कर रहे हैं. अगला पेज पे देखिए क्या है, यहां पे ये कंडीशन लिखी है, रिटर्न x प्राइम x प्लस 1. तो हर बार हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू 2 से भेजी थी, फिर 3 भेज रहे हैं, फिर 4 भेज रहे हैं. तो वहां पे क्या होगा, जैसे ही डिवाइड हो गया रिटर्न कर रहा है. पर ये लूप चलते चलते अगर नम की वैल्यू 13 है, ठीक है, तो 2 3 4 5 6 7
ये बढ़ते बढ़ते जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, भाई x की वैल्यू जो है num/2 से ज्यादा हो गई, तो यानी अभी वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, आगे फर्दर डिवाइड होना ही नहीं है, तो उसने रिटर्न कर दिया 1। यहां पे हम एक चीज और लिख सकते हैं, इसकी सिवा किसी को लगे तो ये भी लिख सकता है x इक्वल टू नम। तो होगा क्या, खाली ये ज्यादा चलेगा। इस केस में जब ये कंडीशन लगाई है तो num/2, नम है 13/2 आया 6, तो 6 तक चलेगा, 7 होते लूप से बाहर आ जाएगा। पर अगर हम ये कंडीशन लगाते हैं तो ये 12 तक चलेगा, ज्यादा बार चलेगा। तो इस तरह से हम अगर ये कंडीशन लगा के हम उसका जो रिपीटेशन है लगभग हाफ कर दे रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। यहां देखिए इस प्राइम फंक्शन को कॉल किया गया, क्या पैरामीटर दिया गया है 2, ठीक है, 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमने शुरुआत से बोला भाई 2 क्या चीज है, x क्या चीज है, हमें इनिशियल वैल्यू 2 की भेजनी है। मेन फंक्शन यहाँ रिटर्न वैल्यू आई, रिटर्न वैल्यू 1 आ रही है तो उसने लिख दिया प्राइम नंबर है, नहीं तो रिटर्न कर दिया प्राइम नंबर नहीं है। मेन में ऑब्जेक्ट बनाया और आगे कार्यक्रम कर दिया, जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, डिस्प्ले करो और एक्सेप्ट करो। ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन में सब कुछ डिस्प्ले हो ही रहा है। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पहले भी शायद कर चुके होंगे इस तरह क्वेश्चन। द क्रिएट टू क्लासेस नेम्ड एज लाइब्रेरी एंड इशू। The library classes will have, library class will have the following structure to store detail of the book, और issue will inherit class library। यानी बेस क्लास का नाम क्या है, लाइब्रेरी, और डिराइव्ड क्लास का नाम है इशू, जिसके अंदर हम बुक को इशू करेंगे और बुक वापस लेने पर लेट फाइन वगैरह लगाएंगे। लाइब्रेरी क्लास के अंदर मेंबर डेटा क्या है, बुक नंबर, बुक नेम एंड स्टूडेंट नेम। 3 मेंबर डेटा है, बुक नंबर, बुक नेम एंड स्टूडेंट नेम। 3 पैरामीटर होंगे यहाँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में। डिस्प्ले फंक्शन इज डिस्प्लेइंग एवरीथिंग। फिर इशू फंक्शन जो है, इशू क्लास के अंदर मेंबर डेटा है लेट, डेज लेट, कितने दिन उसने बुक डिले करी, और फाइन, फाइन एज डबल डेटा टाइप। तो इससे कंस्ट्रक्टर में 4 पैरामीटर आने वाले हैं। 3 पैरामीटर कौन से होंगे इसकी बेस क्लास के, बुक नंबर, बुक नेम और स्टूडेंट नेम के लिए। चौथा पैरामीटर किसके लिए होगा, कितने दिन उसने लेट किया, 4 पैरामीटर। ये रिटर्न कर रहा है बुक, तो यहां क्या क्या लेना है, टू रिसीव डेट ऑफ रिटर्न ऑफ द बुक फ्रॉम स्टूडेंट एंड कंप्यूट द फाइन। यहां थोड़ा मिसप्रिंट है, डेट नहीं है, नंबर ऑफ डेज होगा। ठीक है, डेट वेट तो मेंबर डेटा है ही नहीं, तो मेंबर डेटा है नहीं, डेट तो डेट थोड़ी इनपुट ले लेंगे, नंबर ऑफ डेज है। फिर फाइन लगाना है, तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल, रूल तो कहीं हमें दिखा नहीं अभी तक क्वेश्चन में, कह रहा है भाई 5 पैसे नंबर ऑफ डेज डिले इंटू 0.5, 50 पैसा पर डे लग रहा है। ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन, यहां भी डिस्प्ले फंक्शन है, दोनों में डिस्प्ले, इसका मतलब ओवरराइडिंग हो रही है। ओवरराइडिंग हो रही तो हमें क्या करना चाहिए, सुपर फंक्शन का यूज करना है। ठीक है, चलिए भाई, जितनी प्रैक्टिस सीट मेरे पास है मैं यहां पे करा ही रहा हूं। 5 कराने का है, अगर 5 पूरे नहीं हो पाएंगे तो मैं 5वीं तुमको दे दूंगा, कर लेना भाई अपने आप से। ठीक है, ऋतिक द्विवेदी जी, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं बेटा।
बहुत सिंपल सा प्रोग्राम, सिंपल सा सॉल्यूशन। प्रोग्राम बहुत लंबा होता है, सॉल्यूशन नहीं। इसके बाद एक प्रोग्राम क्यू का बचा है। क्लास नेम इज इशू, ड्राइव्ड क्लास का नाम इशू है और बेस क्लास का नाम लाइब्रेरी है। तो क्या है पहली लाइन, क्लास इशू एक्सटेंड्स लाइब्रेरी, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, नहीं तो इंटरेंस होगा नहीं। ठीक। मेंबर डेटा कितने दिन डिले किया, इंटीजर टाइप, फाइंड डबल टाइप। ठीक। कंस्ट्रक्टर हैविंग सेम नेम एज क्लास नेम, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। 3 डेटा आइटम्स ऑफ दिस बेस क्लास, फॉर 1 फॉर द बुक नंबर, अनदर फॉर द बुक नेम, थर्ड इज फॉर द स्टूडेंट नेम एंड चौथा इसका खुद का नंबर ऑफ डेज। ठीक। सबसे पहला काम, सुपर फंक्शन के थ्रू हम जो भी पैरामीटर लिए हैं बेस क्लास के लिए, वो हम इसकी बेस क्लास को पास कर दें। बेस क्लास को हमने पास कर दिए पैरामीटर सुपर फंक्शन के थ्रू, पहले 3। बाकी कितने दिन डिले था, डेट डिले को हमने यहां पे स्टोर कर लिया। फाइन इनिशियली 0 रखा। ठीक है। फिर सिंपल सा उसने दे रखा था भाई, नंबर ऑफ डेज इंटू 0.5 कर देना, फाइन आ जाएगा। कोई इफ बट नहीं लगाना, इधर कोई कंडीशन इधर रखी थी। ठीक। फाइन निकल आया। डिस्प्ले फंक्शन में सुपर डॉट डिस्प्ले से बेस क्लास की डिटेल डिस्प्ले हो गई। ये इसी डिराइव्ड क्लास से मेंबर डेटा डिस्प्ले कर दिया, काम खत्म। तो इस प्रोग्राम में करना क्या है, किस बात पे ध्यान देना है, जिसके नंबर होने वाले हैं, नंबर होने वाले हैं यहां किस पॉइंट के, ये देखिए, एक तो इस लाइन के नंबर होने वाले हैं, दूसरा इन दोनों लाइन के, सुपर फंक्शन के। सुपर फंक्शन का सही इस्तेमाल करना है। ये तो फॉर्मूला जब दे रखा है तो आप लगा ही दोगे। तो ये 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने मार्क किए हैं, हर प्रोग्राम में इस पे ध्यान देना है। ठीक है। इसके बाद आज के लिए आखिरी सवाल, क्यू से है। Define a class Q with the following detail. Member data DAT, capacity, front, rear. Q default constructor with is having these parameters. In Q, del Q 2 फंक्शन ऐड करना है और डिलीट करना है। ठीक। अगर हम इसमें से डिलीट नहीं कर पा रहे तो हम यहां पे ये रिटर्न करेंगे जो क्वेश्चन दे रखा है। इसको हमें बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना है। मैं इसकी फोटो खींच लूं जिससे कि क्वेश्चन मेरे सामने रहे, फिर मैं इसका सॉल्यूशन खुद लिखूंगा। क्लास नेम इज क्यू। चलिए, क्लास का नाम क्यू है। मेंबर डेटा इंटीजर टाइप, देयर इज एन एरे। कैपेसिटी फ्रंट रियर। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फ्रंट का यूज है रीड करने के लिए, रेयर का यूज है स्टोर करने के लिए। कंस्ट्रक्टर पैरामीटर दे रखा है मैक्स, कैपेसिटी इक्वल टू मैक्स। इसके बाद हम इसके लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे। DAT इक्वल टू न्यू INT कैपेसिटी।
फ्रंट और रेयर को कह रहा है 0 रखो, ठीक। ये एक एरे बन गई। कैपेसिटी इसकी कितनी है, 5 एलिमेंट है, कैपेसिटी इसकी 5 है। वॉइड इन क्यू, एक नंबर कैरेक्टर स्टोर करना है v, ये रेयर 0 पे है, ठीक। तो अगर उसने कहा रीड करने के लिए, एक हमने यहां कंडीशन लिखने के लिए जगह छोड़ दी है, डिस्प्ले करेंगे क्या, क्यू फुल, फुल होएगी तो क्या कंडीशन आनी चाहिए वो हमें पता नहीं है। फुल नहीं है तो हम क्या करें, हम लिखें DAT रेयर प्लस प्लस इक्वल टू V, सिंपल। रेयर 0 है, पहली बार अगर हम इंसर्ट करेंगे तो यहां एक वैल्यू स्टोर करके इसको 1 कर देगा, 1 है तो यहां वैल्यू स्टोर करके 2 कर देगा, 2 है तो यहां वैल्यू स्टोर करके 3 कर देगा, 3 है तो यहां वैल्यू स्टोर करके 4 कर देगा, 4 है यहां वैल्यू स्टोर करके 5 कर देगा, और 5 है तो भाई इसमें स्टोर करने के लिए कोई जगह बची नहीं। तो हम यहां ओवरफ्लो कब हो रहा है, जब रेयर की वैल्यू कैपेसिटी के बराबर हो जा रही तो हो जा रहा है ओवरफ्लो, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसके बाद देखें तो इनिशियली फ्रंट की वैल्यू रेयर के बराबर थी, दोनों 0 थे, तो इसमें कोई डेटा नहीं था, ठीक है। फ्रंट रेयर के बराबर हो जाए तो इसका मतलब इसमें कोई डेटा नहीं है। अगर हम रीड करने की कोशिश करें तो भाई रेयर की वैल्यू इस समय कितनी है, 5 है, फ्रंट 0 है तो 0 को रीड करेगा 1 हो जाएगा, 1 को रीड करेगा 2 हो जाएगा, तो फ्रंट विल ऑल्सो गो अहेड विद दिस मैनर ओनली। और अगर फ्रंट की वैल्यू रेयर के बराबर हो गई तो इसका मतलब सारा डेटा रीड हो गया। मान लीजिए कि ये फुल नहीं है, तो मान लीजिए कि कितनी है, मान लेते हैं कि अभी रेयर की वैल्यू 3 है, तो भी तो यही होगा भाई। हम अगर आपका फ्रंट यहां पहुंच गया तो ये एम्प्टी तो है, तो उसको कहां क्या रीड कर लेगा। तो अगला जो फंक्शन इसमें है वो क्या कह रहा है, कैर डेल क्यू, अगर फ्रंट की वैल्यू रेयर के इक्वल है तो भाई लिखो मैसेज तो नहीं दे रखा, हम लिख दे रहे अंडरफ्लो, यहां जरूरी नहीं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पर क्योंकि क्वेश्चन में आप कुछ रिटर्न करने वाले हैं। एक सेकेंड, अरे भैया सिट खो गया। एक छोटी सी ये हो गया कि मैंने यहां गलती से इंटीजर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, इंटीजर ले लिए तो मुझे कोई फंक्शन का प्रोटोटाइप चेंज करना पड़ेगा जिसमें मैं रीड करने वाला हूं, इसमें कैरेक्टर नाउ के इंटीजर होगा भाई। तो इंटीजर है तो इंटीजर के अकॉर्डिंग रिटर्न करेंगे, तो अंडरफ्लो रिटर्न वैल्यू में कुछ गार्बेज ले लेता हूं, मोस्टली क्वेश्चन में 999 दिया रहता है, -999, अदरवाइज रिटर्न एरे का नाम DAT फ्रंट प्लस प्लस, और एंड ऑफ दिस क्लास
बाकी फंक्शन आपको बनाने नहीं है, ठीक है, बाकी फंक्शन आपको नहीं बनाने हैं। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट पेपर के साथ। सो बाय बाय, गुड नाइट, सब्बा खैर।